बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली चिकन विद स्पैगेटी। तो इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें मैंने ली है ब्रोकली मैंने ली है आधा किलो का ये एक फूल है। ये जो है फूल गोभी की फैमिली से होती है, लेकिन ये ग्रीन होती है और ये वैसे बाहर ममालिक में ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत कम ही यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं लोग, लेकिन मुझे मार्केट में नज़र आई तो मैं ले आई। और मैंने चिकन स्टॉक लिया है 1 कप, सोया सॉस लिया है मैंने 4 खाने के चमचे, एक शिमला मिर्च उसको काट लिया है लंबाई में, 8 से 10 मैंने बटन मशरूम लिए हैं, उनको भी काट लिया है मैंने स्लाइस, 2 खाने के चमचे लिया है लहसुन, नमक लिया है हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई काली मिर्च मैंने ली है 1 खाने का चमचा, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, एक छोटी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है और एक हरी प्याज का ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको मैंने लंबाई में काट लिया है 4 खाने के चमचे। आधा किलो मैंने ली है चिकन बोनलेस, उसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। तो सबसे पहले जो है वो हम ब्रोकली को ब्लांच करेंगे, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम व्यूअर्स, पानी लेना है हमने 1.5 लीटर, उसमें हमने 1 खाने का चमचा भर के चीनी का डाल दिया है और पानी हमारा बॉयल हो रहा है ज़बरदस्त सा। अब हम इसमें ब्रोकली के हमने जो फूल थे वो काट लिए थे, इस तरह से हमने काट के उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसको बिल्कुल खौलते हुए पानी में डाल देंगे और 2 मिनट तक हम इसको तेज़ उबलते हुए पानी में बॉईल करेंगे और फिर 2 मिनट बाद हम इसको छान कर इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। व्यूवर्स, 2 मिनट हो गए हैं, ब्रोकली हमारी ब्लांच हो गई है। अब हम इसको छान लेंगे और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ब्रोकली का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। व्यूअर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और एक फ्राइंग पैन रखा है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे, 3 खाने के चमचे ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून चॉप हुआ हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद हमने एक पैकेट स्पैगेटी को बॉईल करके रखा हुआ है, फुल बॉईल किया हुआ है हमने इसे। अब हम स्पैगेटी डाल देंगे और ज़बरदस्त से स्पैगेटी बॉईल हुए हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं और ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है कि ये बिल्कुल गल जाएं और ये बिल्कुल चिपकने लगें। तो अब हम इसमें ½ टीस्पून के करीब जो है वो काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च है, और 2 खाने के चमचे सोया सॉस, मैंने इनको नमक डालकर बॉईल किया है स्पैगेटी को। 2 खाने के चमचे मैंने इसमें नमक डाला था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे बॉईल किया है और फिर जब ये बॉईल हो गए तो मैंने इसको छलने से छान लिया था। छानने के बाद ठंडा पानी मैंने इसके अंदर डाला है और ताकि ये जो है वो चिपके ना एक दूसरे में, और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लगाकर इनको रख दिया था साइड पर। अब हम स्पैगेटी को बाउल में निकाल लेंगे। एक बार फिर से हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और फ्राइंग पैन रखा है चूल्हे पर और इसमें 4 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1.5 खाने का चमचा चॉप गार्लिक डालकर इसको थोड़ा सा सौते करेंगे।
और अब हम इसमें जो हाफ़ केजी चिकन हमने लंबाई में काटी हुई थी वो डालेंगे और इसे पिंक से वाइट होने तक हम पकाएंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई काली मिर्च, नमक डालते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि चिकन स्टॉक में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी नमक होता है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया था। अब हम जो 1 कप हमने चिकन स्टॉक लिया था इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर में शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हम इसमें घोल लेंगे इसको। कोई गुठली वगैरह ना रह जाए, इसको अच्छे तरीके से हमने स्टॉक में घोल लेना है। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च जो हमने लंबाई में काटी हुई थी वो डालेंगे। बटन मशरूम जो हमने स्लाइस करके रखे हुए थे वो भी डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ब्रोकली भी जो हमने ब्लांच करके रख ली थी साइड पर, ब्रोकली भी हमने डाल दी है इसमें। बहुत ज़बरदस्त बनती है, इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये राइस के साथ। और मैं तो इसको स्पैगेटी के साथ जो है सर्व करूँगी। अब इसमें 2 खाने के चमचे सोया सॉस शामिल कर दिए हमने। अब हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे जिसके अंदर हमने कॉर्न स्टार्च डाला हुआ था 2 टेबल स्पून। व्यूवर्स, अब हम इसमें जो है चिकन स्टॉक जिसमें हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मिलाया हुआ है वो डाल देंगे। अब ये एकदम से इसमें शाइन आ गई है और ये थिक हो जाएगी। इसकी ग्रेवी बिल्कुल लाइट सी, ज़्यादा ग्रेवी हमने नहीं रखनी है, बिल्कुल शाइनी सा इसको रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है चिकन स्टॉक डालने के बाद, क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर है, अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून क्रश्ड रेड चिल्ली, कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाली है हाफ़ टी स्पून। और मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने एंड में बिल्कुल थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आप जितना मैं डाल रही हूँ आप उतना ही इसमें नमक इस्तेमाल करें। जिस तरह का आप पसंद करते हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब बिल्कुल एंड में जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट है हम वो डाल देंगे इसमें। और ये जो ग्रीन पार्ट है इसको डालने के बाद हमने फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है और फ्राइंग पैन को जो है चूल्हा उससे हमने साइड पर रख लेना है, वरना ग्रीन पार्ट जो है पानी छोड़ देगा स्प्रिंग अनियन का और वो मज़ा नहीं आएगा। ब्रोकली चिकन हमारी तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे स्पैगेटी के साथ।
व्यूअर्स, ब्रोकली चिकन विद स्पैगेटी तैयार हो गए हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और इसको स्पैगेटी के साथ मिलाकर खाना है, बहुत अच्छा लगता है। एक जो है वो मैंने सिंगल सर्विंग भी की है। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।